द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हो चुका है। यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में उसे मार गिराया है। अब इस एनकाउंटर को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस एनकाउंटर को लेकर जहां एक तरफ कुछ लोग जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोगों का ये कहना है कि जब कोर्ट है, कानून है, तो आपको गोली मारने की क्या जरूरत है। इस एनकाउंटर पर एक सवालिया निशान लग चुका है कि क्या यह एनकाउंटर राजनीतिक फायदे के लिए किया गया है या फिर यह एनकाउंटर भेदभाव की राजनीति जो है उसे दिखाता है, क्योंकि अतीक अहमद मुस्लिम समुदाय का है और इसीलिए उसके बेटे का एनकाउंटर कर दिया गया है। तरह तरह के सवाल जो हैं वो सोशल मीडिया पर खड़े हो रहे हैं, तरह तरह के सवाल निकल करके सामने आ रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर ह्यूमन राइट एसोसिएशन भी इस एनकाउंटर को लेकर जो है अपनी आपत्ति दर्ज करवा रहा है और इसी के साथ उनका यह भी कहना है कि एनकाउंटर राजनीतिक फायदे के लिए कराया गया है। तमाम तरीके की सोशल मीडिया पर यूजर्स जो हैं अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कुछ लोग इसको लेकर जश्न मना रहे हैं। तमाम ट्वीट्स आपको दिखाएंगे, तमाम ट्वीट्स आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ एक सवाल दोस्तों यहां पर यह भी खड़ा हो रहा है। लोग ये सवाल कर रहे हैं, द लाइव टीवी का हमारा ये सवाल नहीं है, लोग ये सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं कि भेदभाव की राजनीति अपनाई जा रही है, क्योंकि अतीक अहमद मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है, इसलिए उनके एनकाउंटर का जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ कई ऐसे हिंदू माफिया या हिंदू गुंडे भी हैं जिनका अभी तक एनकाउंटर नहीं किया गया है। ऐसा लोग जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं, इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ह्यूमन राइट एसोसिएशन का ट्वीट दिखाते हैं। ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ह्यूमन राइट जस्टिस एसोसिएशन ने ट्वीट किया है। यहाँ पर 3 से 4 तस्वीरें यहाँ पर हैं। इसमें लिखा है, उन्होंने ट्वीट किया है, अतीक के बेटे का राजनीतिक फायदे के लिए किया गया है एनकाउंटर। सजा देने का काम पुलिस का नहीं, कोर्ट का है। अब यहाँ पर उन्होंने TV9 भारतवर्ष की 3 जो खबरें हैं, अलग अलग खबरें हैं, वो दिखा रखी है। सबसे पहले खबर 1 महीने पहले की खबर है, दूसरी है 3 दिन पहले की और तीसरी खबर है आज की खबर। अब ये खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन खबर का जो थंबनेल है, इन खबर का जो टॉपिक है, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप वो खबर देख रहे हैं जो 1 महीने पहले की है। उसमें आपको टाइम भी नीचे दिखाई देगा, जिसमें लिखा है 1-2 दिन में अतीक के बेटे का एनकाउंटर। राम गोपाल कह रहे हैं यहाँ पर 1-2 दिन में हो जाएगी अतीक के बेटे की हत्या। यानी कि 1 महीने पहले से इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की चीजें जो हैं वो सामने आने लगी हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है वो सोशल मीडिया पर खड़ा हो रहा है। ह्यूमन राइट एसोसिएशन भी इस सवाल को खड़ा कर रहा है कि क्या ये सुनियोजित हत्या है, सुनियोजित एनकाउंटर है राजनीतिक फायदे के लिए। दूसरी खबर देखिए, यहां पर लिखा है, अब नहीं बचेगा अतीक का बेटा, योगी शाह ने बनाया प्लान। 3 दिन पहले की खबर है ये, जी न्यूज की। इसमें आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से क्या कुछ कहा गया है। इसमें एनकाउंटर को पहले ही बता दिया गया है कि एनकाउंटर जो है वो हो सकता है और होगा। इस तरह की चीजें जो हैं वो बता दी गई हैं। अब TV9 भारतवर्ष की आज की खबर आप देख रहे हैं, जिसमें लिखा है, हथकड़ी में माफिया मिट्टी में मिला दिया, यूपी के झांसी में अतीक के बेटे का एनकाउंटर। तो ह्यूमन राइट एसोसिएशन जिन्होंने ये चीज़ें शेयर की है, वो कहीं ना कहीं ये बताने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एनकाउंटर है ये राजनीतिक फायदे के लिए किया गया है। जब सजा के लिए कोर्ट है तो फिर पुलिस ने एनकाउंटर क्यों किया, इस तरीके से जो है चीज़ें वो कही गई हैं। अब इसी के साथ आपको बता दें कि दूसरी तरफ कई लोग इस एनकाउंटर को लेकर जश्न मना रहे हैं, इस एनकाउंटर पर वाहवाही कर रहे हैं। पत्रकार रूबिका लियाकत का ट्वीट भी आपको दिखा देते हैं, वो क्या कुछ कह रही हैं। ये कह रही हैं, और खेल शुरू हो गया है, माफिया का मजहब लाया गया, किसी ने लोकतंत्र की हत्या बताता नाना करते जुबान पर अतीक का गम भी आ गया, लेकिन सनद रहे लोकतंत्र की हत्या तब हुई जब सरेआम माफिया का बेटा एक वकील तो पुलिसकर्मियों को गोलियों से छलनी कर रहा था। भाईचारा किसी गुंडा या माफिया की आरती उतारने से नहीं, उससे नेस्तानाबूद करके कायम होता है। अब ये राजनेता योगी को हिंदू और अतीक को मुसलमान बना देंगे, इससे फायदा इनका हो ना हो, मुसलमानों को नुकसान जरूर होगा। तो यहाँ पर रूबिका लियाकत जो है वो मुसलमानों की चिंता कर रही हैं और कह रही हैं कि मुसलमानों का नुकसान जो है वो जरूर होगा। इसी के साथ सवाल तो ये भी यहाँ पर खड़ा हो रहा है दोस्तों कि जिस तरीके से जुनैद और नासिर की हत्याकांड का आपने पूरा मामला देखा, मोनू मानेसर उसमें मुख्य आरोपी पाया गया और उसने जुनैद और नासिर को किस तरीके से सरेआम जो है गाड़ी में जिंदा जला दिया, लेकिन अब तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अब तक उसका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ, यह भी एक सवाल सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं। इसी के साथ रूबिका लियाकत के ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए डॉक्टर अरुणेश कुमार यादव नाम के एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया है। यहां पर एक लिस्ट उन्होंने शेयर की है जिसमें यह कहा जा रहा है कि किस तरीके से हिंदू अपराधी भी बहुत हैं जिनका एनकाउंटर योगी जी ने नहीं किया। इस तरह की चीजें जो है वो की जा रही हैं। हालांकि हम इस लिस्ट में जो कुछ चीजें की गई
कही गई हैं उसी को आपके सामने रख रहे हैं। उनका ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिखा है, सरकारी पत्रकार महोदया, इन सभी अपराधियों पर यदि आप एनकाउंटर पॉलिटिक्स करवा कर दिखा जाएं या फिर खुलकर बोलिए कि आप बीजेपी के लिए पत्रकारिता करती हैं। रूबिका लियाकत जी, यहाँ पर उन्होंने एक लिस्ट शेयर की है। मैं लिस्ट आपको कुछ नाम उसमें से पढ़कर सुनाती हूँ क्या कुछ उन्होंने कहा है। इसमें लिखा है, कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे उन्नाव से, ब्रिजेश सिंह 106 मुकदमे वाराणसी से, धनंजय सिंह 46 मुकदमे जौनपुर, राजा भैया 31 मुकदमे प्रतापगढ़, डॉक्टर उदयभान सिंह 83 मुकदमे भदोही, अशोक चंदेल 37 मुकदमे हमीरपुर, विनीत सिंह 34 मुकदमे चंदौसी, ब्रजभूषण सिंह 84 मुकदमे गोंडा, बुलबुल सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह, अजय सिंह सिपाही, पिंटू सिंह, शनि सिंह, संग्राम सिंह, चुन्नू सिंह, बादशाह सिंह। इन लोगों पर जो है यहाँ पर मुकदमों की लिस्ट भी दी गई है कि किसी पर 28 मुकदमे, किसी पर 106, किसी पे 48, किसी पे 23, किसी पे 88, किसी पे 84, किसी पे 34 मुकदमे जो हैं वो दर्ज हैं। तो यहाँ पर वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों का एनकाउंटर जो है वो भी होना चाहिए। इस तरह की चीजें जो हैं वो सोशल मीडिया पर निकल करके सामने आ रही है। हालांकि द लाइव टीवी इस तरह का कोई भी सवाल नहीं पूछ रहा है। जो सोशल मीडिया पर चीजें सामने आ रही हैं, जिस एनकाउंटर को लेकर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, सोशल मीडिया पर लोग जो है वो तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वही हम आपके सामने रख रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे एनकाउंटर को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है और अखिलेश यादव ने भी इस एनकाउंटर को क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताते हैं। ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिखा है, असदुद्दीन ओवैसी ने असद एनकाउंटर पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी मजहब के नाम पर एनकाउंटर करती है, कोर्ट और जज किस लिए है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इसी के साथ अखिलेश यादव का आपको ट्वीट दिखा देते हैं। अखिलेश यादव ने लिखा है, झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपाई न्यायालय में विश्वास ही नहीं करते। आज के व हालिया एनकाउंटर की भी गहन जांच पड़ताल हो व दोषियों को छोड़ा ना जाए। सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं होता। भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। तो यहाँ पर एक सवाल, यहाँ पर एक एंगल ये उठाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर तमाम राजनेता, तमाम ह्यूमन राइट एसोसिएशन ये कह रहे हैं कि मजहब के नाम पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है, क्योंकि ऐसे कई हिंदू माफिया हैं, उन पर इस तरह की कार्रवाई या एनकाउंटर क्यों नहीं देखने को मिलते, सिर्फ मुसलमानों पर ही क्यों देखने को मिलते हैं। इस तरह का सवाल जो है वो उठाया जा रहा है। आपको बता दें कि पत्रकार ह्यूमा नास ने भी इसको लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भी लिखा है, कोर्ट में ताले लगा दो, कानून की किताबों को जला दो। एनकाउंटर करना, लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाना धर्म जाति देखकर न्याय है तो शर्म है कि आती नहीं। रूबिका लियाकत, समाज को नर पिशाच बना दिया है। लोगों मौत पर जश्न मना रहे हैं। जहर फैलाते रहो, समाज अब स्कूल के मासूम बच्चों तक पहुंच गया है। तो ये भी अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर दे रही हैं। साफ साफ लोगों का कहना है सोशल मीडिया पर कि एनकाउंटर जो है वो नहीं होना चाहिए, जो सजा है वो मिलनी चाहिए। कोर्ट अदालत जो है वो सजा देने के लिए है, पुलिस को इस तरह की चीजें जो है वो नहीं करनी चाहिए। इस तरह के सवाल जो है वो सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। इसी के साथ कई लोग इस एनकाउंटर का जश्न भी मना रहे हैं। अब आप इस पूरे मामले को लेकर, इस एनकाउंटर को लेकर क्या सोचते हैं, क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।